हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ 100 डेज। तो गाइस आज हम लोग सरवाइव करने वाले हैं 100 डेज इनटू माइनक्राफ्ट क्रेजी क्राफ्ट। हाँ, नाम काफी वो हो रहा है, बट यह हम लोग आज सरवाइव करने वाले 100 डेज एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे एक अलग तरीके का मॉब्स, अलग तरीके का बायोम, स्ट्रक्चर्स वगैरह सब कुछ देखने मिलने वाला है। तो क्या मैं ये सरवाइव कर पाऊंगा, ये तो आप लोगों को पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ, अगर आप लोग ये पूछो कि इंट्रो में भाई ये कैसे, तो भाई एक्चुअली में ये इंट्रो मैंने बाद में रिकॉर्ड करा है। जब पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने इंट्रो रिकॉर्ड नहीं करा है, इसलिए। बट इसको साइड में जाने देते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं प्यासी वीडियो की तरफ को। तो जी हाँ गाइस, फाइनली मैं एक ऐसे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुका था जहाँ पे भाई उड़ते हुए आइलैंड, अलग टाइप के बायोम और अलग टाइप के मॉब्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले थे। तो फर्स्ट डे पे हम लोग ने मतलब आते ही हम लोग ने ज्यादा कुछ नहीं किया था। हम लोग ने फटाफट जो भी हमारे को अचीवमेंट जो हमारी ओपन हो रही थी वो सब हम लोग देख रहे थे। साथ ही साथ हमें जो बुक्स मिली थी वो एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे थे और इस जगह के बारे में कुछ पता कर रहे थे कि भाई एक्चुअली में है क्या। और इनफैक्ट मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पे हर एक क्वेस्ट कंप्लीट करने पे मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है। बट मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, आते ही मैंने फटाफट मेरे जो भी मैप्स जो देखना था मैंने सब फटाफट मैप्स देख लिए। एंड मैंने अपने जो नॉर्मल स्टार्टिंग जो टूल्स होते हैं वुड के, वो मैंने बनाना शुरू कर दिया था। क्योंकि भाई सबसे ज्यादा काम तो यही आने वाला है, ठीक है। अगर कुछ आए ना आए, बट सबसे पहले यही चीजें काम आने वाली है। इसके लिए फिर मैंने फटाफट बना दिया एंड चला गया था थोड़ा एक्सप्लोरिंग पे। और एक्सप्लोरिंग करते करते भाई वहां पे मेरे को कुछ एक अजीब से जानवर देखने को मिल गए थे। तो मैंने उनको नेग्लिशिएट करा और वहां पे जाके फटाफट मैंने स्टोन माइन किए एंड स्टोन के टूल भी मैंने बना लिए। एंड वो बनाने के बाद थोड़ा जैसे आगे गया तो वहां पे मेरे को एक्चुअली में एक ग्रेवयार्ड देखने को मिला, जो कि बोला जा सकता है कि पुराने लोगों का ग्रेवयार्ड होगा। पर अंदर जैसे गया तो मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे वेदर रोज भी है और स्केलेटन सोए हुए पड़े। और अंदर मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मुझे वहां पे वेदर स्केलेटन देखने को मिल गया। इसके लिए मैं वहां से दुम दबा के भाग गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक ही नहीं करा कि यहाँ पे मेरे को कोई लूट मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, क्योंकि उस टाइम में इतना ज्यादा कमजोर था उनके सामने। फिर वहां से थोड़ा आगे गया और तो वहां पे मेरे को देखने को मिला यहाँ पे एक अजीब सा डंजन। जी हाँ गाइस, ये एक्चुअली में डंजन था। और मैं जैसे कि पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे अलग टाइप के मॉब्स वगैरह देखने को मिलने वाले हैं, तो वहां पे मैं बोलना ये भूल गया कि यहाँ पे इनफैक्ट डंजन्स मिलने वाली है जिसको हमें कॉन्कर करना पड़ेगा। और कॉन्कर किस तरीके से, वहां के बॉसेस को हराने से। तो ये बहुत लंबा होने वाला है। तो मैं जैसे ही वहां पे गया तो मुझे पता चला कि एक्चुअली में ये वाली जो डंजन है ये है ह्यूज डंजन, जहाँ पे हमारा पहला बॉस मिलने वाला है। पर वहां से जैसे आगे गया तो वहां पे एक मेरे को दूसरा बायोम देखने को मिला और वहां पे एक घर देखने को मिला जिसके अंदर से आग निकल रही थी। मैंने सोचा कोई तो रहता होगा, इसके लिए अंदर चला गया। तो वहां पे मेरे को पता चला कि यहाँ पे एक गेट कीपर नामक इंसान रहता है। तो मैंने उसको सोने दिया और मैंने उसका जितना भी खाना था मैंने फटाफट लूट लिया। पर मैं नीचे गया और मेरे को पता नहीं क्या ही हुआ, मैं इसको मारने की सोची और भाई उस बंदे ने भाई अपनी बो एंड एरो से निकालते ही मुझे मार दिया। फिर मैं वापस उस जगह गया, अपनी डेड बॉडी से अपना सामान दोबारा लिया एंड गेस व्हाट, मैं अगेन उसको गया मारने। और उसको ढूंढने ढूंढने के चक्कर में वो तो मिल गया, पर उसके साथ मेरे को एक ये पिंकी ज़ॉम्बी देखने को मिल गया जिसने मुझे 3 शॉट्स के अंदर 1 शॉट कर दिया। या सुनने में अजीब लग रहा है। फिर उसके बाद वापस मैं गया एंड एट द एंड फाइनली मैंने उन दोनों को खत्म कर दिया। एंड उन दोनों को खत्म करने के बाद मैं अपना स्टोन्स लेके चला गया था वापस विलेज को ढूंढने के लिए। एंड कुछ ही देर के बाद मुझे आगे जाते हुए मेरा मतलब वे पॉइंट को फॉलो करते हुए मुझे वहां पे जो मेन चीज विलेज वो मिल चुका था। एंड वहां पे जाते ही मैंने सारी लूट फाट मचा दी थी, जिसके थ्रू भाई मेरे को खाना इतना सारा मिल गया था जिसकी कोई कमी नहीं थी। लाइक मैं फुल ऑन खा सकता हूँ बैठे बैठे भी। यस, फिर मैंने खाना जितना बना सकता है मैं फटाफट खाना बनाया, पूरे विलेज को लूट लिया। एंड उसके बाद वहां पे थोड़ा और आगे जाने के बाद मुझे पता चला यहाँ पे एक और ट्विस्ट कि भाई यहाँ पे एक्चुअली में एक वे स्टोन करके एक चीजें होती है जिसको पर मैं अगर हाथ मार देता हूँ तो मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, अगर मैंने दूसरी जगह का वो एक्टिवेट किया हो तो या उसके बाद मैं वापस से हमारे पुरानी वाली जगह पे गया जो कि था ग्रेवयार्ड। मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे थोड़ा तो देखा जाए कि यहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं मिलता। एंड गेस व्हाट गाइस, उस टाइम मेरे पास लक था जिसकी वजह से हमारा जो वेदर स्केलेटन जो था वो गायब हो गया था। एंड अंदर जाते ही मैंने जितना भी लूटने का जो सामान था वो मुझे एक्चुअली में मिल चुका था। लाइक मेरे को 2 गोल्डन एप्पल और एक आयरन की लेगिंग्स मिल चुकी थी, वो भी अनचार्टेड। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस पूरी जगह को छानबीन की जाए एंड जितनी भी चेस्ट होती है उन सबको लूटा जाए। तो
फिर गैस व्हाट गाइस, मैं फटाफट अच्छे तरीके से भाई पूरी जगह को मैंने एक्सप्लोर किया एंड जितना हो सकता था मैंने भाई हर एक की टोंग तोड़ी एंड उसमें से मेरे को कुछ ऐसे तैलिस्मान्स भी मिले जिसके थ्रू मैं पानी में तेज तैर भी सकता हूँ, मुझे फॉल डैमेज नहीं आने वाला एंड या मैं एक्स्ट्रा डैमेज डील कर सकता हूँ। और मेरे को गोल्डन एप्पल्स तो भर भर के मिल चुका था, इनफैक्ट एक टोटम भी मिल चुका था जिसके थ्रू मैं मर नहीं सकता लाइक एक बार के लिए। एंड भाई सारा लूटपाट करने के बाद, सब चीज सेट करने के बाद मैंने अपना एम बनाया कि मैं जाने वाला हूँ एक स्काई आइलैंड के ऊपर। और एक्चुअली मैंने वहां पे जाते ही मैंने फटाफट अपना मतलब टावर अप करना शुरू कर दिया था एंड ऊपर जाके मैं ब्लॉक्स खत्म हो चुके थे बट स्टिल मैं और ऊपर गया एंड मुझे पता चला कि एक्चुअली में ये स्काई जो विलेज है, मतलब स्काई आइलैंड जो है वो एक्चुअली में एक स्लाइम आइलैंड है। इसके लिए मैंने फटाफट उसके ब्लॉक्स तोड़े एंड ऊपर जाके मेरे को एक्चुअली में चेक करना था कि ये सही में स्लाइम विलेज है, मतलब स्काई आइलैंड है कि नहीं। और ऊपर गया तो यहाँ पे भाई बहुत ही अजीब तरीके की चीजें देखने को मिल रही थी कि वहां के कुछ ब्लॉक स्लाइम की तरह एक्ट कर रहे थे और कुछ ब्लॉक स्लाइम की तरह एक्ट नहीं कर रहे थे, यानी स्लाइम विद नो स्लाइम या तो स्लाइम विद स्लाइम स्लाइम आईडीके। फिर उसके बाद मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, उनके जो पेड़ थे मैंने एक्चुअली वो काट दिए क्योंकि मुझे काफी अच्छे लगे थे वो। एंड वो काटने के बाद मैंने सामने एक और ऐसा आइलैंड देखा था जहाँ पे क्लाउड के ऊपर एक चेस्ट थी। इसके लिए बिना टाइम वेस्ट किए वहां पे भी मैं चढ़ गया बंदरों की तरह एंड मेरे को थोड़ा तो डर लग ही रहा था बट मैं जैसे ही वहां पे पांव रखा मुझे वन पीस की याद आ गई। जी हाँ गाइस, एक्चुअली में ये क्लाउड हमारे स्काइपिया की तरह काम कर रहा था बट या मेरे को वहां से अच्छी खासी लूट मिल चुकी थी। एक्चुअली वहां से मेरे को डायमंड मिल चुके थे इस पूरी सीरीज के हमारे फर्स्ट 2 डायमंड। एंड फिर मैं सोचा कि यहाँ से कूदा जाए बट मैंने बोला कि नहीं कूदना, रिस्क नहीं लेना। उसके बाद मैं जिस ब्लॉक से आया था उसी ब्लॉक्स के थ्रू मैं नीचे चला गया इनफैक्ट मतलब तोड़ के। फिर वहां से तोड़ फोड़ करने के बाद मैंने ऊपर से एक्चुअली में एक घर देखा था जो कि था अबैंडन्ड हाउस एंड जस्ट उसके पीछे मैंने एक बैटल टावर देखा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले वो जो अबैंडन्ड हाउस है उसको हमारा हाउस बना दिया जाए एंड उसके अंदर अपना जितना भी सामान है उसको रख दिया जाए, क्योंकि मैंने लेटर ऑन वहां का प्लान ये किया है कि वहां पे मैं एक वे स्टोन लगा दूंगा जिसके थ्रू मैं कोई भी दूसरे वे स्टोन से अपने घर को मैं एक्सेस कर पाऊँ। इसके लिए मैं आगे तो मुझे कुछ अजीब से जानवर देखने को मिल गए थे, इसलिए उनसे बचने के लिए मैं पीछे वाले रास्ते से गया, दीवार तोड़ने के बाद अंदर घुस गया। अंदर घुसने के बाद मैंने पूरा घर चेक किया जहाँ पे मुझे कुछ चीजें देखने को नहीं मिली बट हाँ लेटर ऑन मैंने उसको अपनी चेस्ट और अपने सामानों से उसको पूरा मैंने भर दिया एंड उसके बाद वापस बाहर निकल गया क्योंकि मुझे कॉन्कर करना था एक बैटल टावर। क्योंकि मुझे इतना पता है कि बैटल टावर के अंदर बैटल टावर के बहुत सारे खतरनाक लूट्स देखने को मिलता है एंड हाँ इतना आसान नहीं होता उसको कॉन्कर करना। तो या मैं जैसे तैसे वहां पहुंच गया एंड वहां पे मुझे अचीवमेंट मिल चुकी थी द बैटल टावर्स आई मीन टावर। एंड उसके बाद थोड़ा लूटवाट मैंने चेक किया तो मुझे वहां पे कुछ देखने को नहीं मिलता है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऊपर जाया जाए, तो मैं जैसे ऊपर गया तो भाई मुझे वहां पे देखने को मिलता है एक स्पाइडर स्पॉन। तो जैसे तैसे मैंने उसको तोड़ दिया एंड या बाद में मेरे को आवाज आती है एक स्पाइडर की जो कि ऊपर लटक रहा था, तो मैंने उसे दिला दी मुक्ति। फिर मैंने जितने भी जो भी हमारे स्पॉनर्स थे इस पूरे बैटल टावर के, उन लोगों को बस मेरा एक यही काम था कि मेरे को सारे स्पॉनर तोड़ने थे और सारे स्पॉनर के पास में जो लूट्स थी वो लूट मुझे चाहिए थी क्योंकि मुझे वो काम आने वाली है हमारे अगली डंजन क्वेस्ट के अंदर। तो या कुछ ज्यादा नहीं किया, उन सबको हराने के बाद उनकी लूट लुटने के बाद सारे खतरनाक सामान लेने के बाद या मैं बन चुका था स्ट्रॉन्ग इनफ जिसने पूरा कॉन्कर कर दिया था ये टावर। एंड टावर कॉन्कर करने के बाद मेरे को एक लूट में से मेरे को वे पॉइंट मिल चुका था और इनफैक्ट इस टावर का वे पॉइंट भी मैंने एक्टिवेट कर दिया था और बस उसी बात मैं वहां पे सो गया था एंड उसके बाद वापस मैं चला गया था हमारे घर के पास क्योंकि वहां पे मेरे को एक्चुअली में लगाना था हमारा एक वे स्टोन जिसके थ्रू मैं अपने घर से इस टावर को भी एक्सेस कर सकता हूँ और साथ ही साथ मैं जो विलेज में गया था उस विलेज को भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। इसके लिए फटाफट से मैंने वहां पे मेरा अपना खुद का वे स्टोन मैंने लगा दिया एंड उसको नाम दिया होम स्वीट होम। यस, फिर उसके बाद मैंने चेक किया कि भाई मैं सही में मतलब एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैंने फटाफट से देखा तो या गाइस मैं फाइनली वहां पे एक्सेस कर पा रहा था और मुझे जहां जाना था मैं वहां पे जा पा रहा था आराम से, जिसके थ्रू मेरा अब यहाँ पे काफी अच्छा हो गया है कि लाइक मैं ट्रेडिंग वगैरह के लिए यूज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद गाइस ज्यादा मैंने कुछ सोचा नहीं क्योंकि मेरे पास इनफ लूट थी और मैं इतना तो स्ट्रॉन्ग इनफ हो चुका था कि मैं अब ये वाली जो डंजन है इसको कॉन्कर कर सकता हूँ। और मेरे को पता चला कि ये वाली डंजन का जो लास्ट बॉस है वो एक्चुअली में एक स्केलेटन बॉस है जिसको हराना इतना आसान नहीं है, बट मेरे पास जो अभी लूट आ चुकी है जिसके थ्रू मैं आराम से अब उसे हरा सकता हूँ। हाँ, थोड़ा मुझे डिफिकल्टी होगी
बट हाँ मैं इजीली हरा सकता हूँ। इसके लिए मैंने जितनी टॉर्चेस हमारे पास थी सारी टॉर्चेस लेके मैं सीधा नीचे तक चला गया और मेरा फर्स्ट एनकाउंटर एक्चुअली में मेरे को पता चलता है कि ये डंजन एक्चुअली में 3 रूट में डिवाइडेड है और तीन रूट एक सेम रूट में लास्ट में कनेक्ट होता है, बट पहला रूट मेरे को करेक्ट यूज करना पड़ेगा तो ही मैं प्रॉपर्ली इस डंजन के अंदर जा सकता हूँ। फिर मुझे वहां पे क्लाउन वाला स्केलेटन देखने को मिला जिसको मैंने खत्म कर दिया एंड उसको खत्म करने के बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे एक्चुअली में एक स्केलेटन स्पॉनर है एंड वहाँ पे मेरे को एक छोटू सा घर भी देखने को मिल गया और जिसको छानबीन करने के बाद मुझे वहां से तो कुछ नहीं मिलता है, बट हाँ आगे जाके मैंने फटाफट ये वाले स्केलेटन को खत्म किया एंड उनका जो स्पॉनर था उसको भी मैंने खत्म किया एंड फिर जैसे जैसे मेरे को यहाँ पे जितने भी जो लूट मिल रही थी उनको फटाफट मैंने लूटा, लाइक या काफी अच्छे तरीके से, खतरनाक तरीके से मैंने उसे लूटा एंड लूटने के बाद अब आगे बात करते हैं। तो गाइस जो भी अभी तक वीडियो यहाँ तक आप लोगों ने देखी है दैट मींस आप लोगों को वीडियो में मजा आएगा। मजा तो प्लीज ड्रॉप लाइक शेयर, वीडियो के लास्ट तक जरूर देखना, स्किप मत करना एंड हो सके गाइस तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को एंजॉय करो यार, ठीक है। कमेंट में बताना कि कैसी लगी वीडियो। फिर उसके बाद गाइस सारे लूट लाट करने के बाद मैं थोड़ा और आगे जाने को मैंने ट्राई किया तो मुझे पता चला कि आगे एक और स्पॉनर है। दैट मीन्स गाइस ये पूरी डंजन एक्चुअली में पूरे स्पॉनर से भरी हुई थी और वो अलग अलग टाइप के स्पॉनर्स थे। तो मैंने जैसे तैसे भाई इस वाले को मारा एंड इसके पूरे स्पॉनर को मैंने टॉर्च से भर दिया जिसके थ्रू ये आगे स्पॉन ना हो पाए और मैं एक्चुअली में रिस्क नहीं लेने वाला, इसको तोड़ ही दिया था उसी टाइम मैंने। फिर उसको तोड़ने के बाद मेरे को अच्छी खासी एक्सपी भी मिल चुकी थी एंड उसके बाद जो चेस्ट थी उससे मेरे को अच्छा खासा आयरन एंड टॉर्चेस भी अच्छी खासी मिल चुकी थी जिसके थ्रू मैं और डंजन के अंदर डीप में जा सकता हूँ। फिर गाइस फाइनली मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका था जहाँ पे आई थिंक सो एक पूरा ओपन इलाका था एंड मेरे पास इनफैक्ट इतना तगड़ा तो आर्मर हो चुका था और इतने अच्छे खासे मेरे पास एन्चेंटमेंट वाले टैलिस्मान्स आ चुके थे जिसके थ्रू मैं इनके फाइनल बॉसेस को आराम से मार सकता हूँ। एंड मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लोरिंग करने के बाद मुझे पता चला कि मैं एक्चुअली में अभी वाला जो जगह है ये एक सेकेंड लेवल लेयर है, यानी इसके बाद जो लेयर आएगा वो एक्चुअली होने वाला है बॉस लेयर, ठीक है। तो बस फिर मैं यहाँ थोड़ा अंदर घूम रहा था तो मुझे पता चला कि मैं एक्चुअली में एक ऐसे ओपन इलाके में पहुंच चुका हूँ जहाँ पे भाई स्केलेटन वालों का भंडार है एंड उनके स्पॉनर को मैंने फटाफट तोड़ दिया, उनको इग्नोर कर दिया जैसे कि मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को इग्नोर करता हूँ। उन लोगों को मैंने फटाफट मारा एंड उन लोगों को मारने के बाद वहाँ पे जितनी भी लूट थी, एक्चुअली यहाँ पे ज्यादा लूट थी, उन लोग पूरी लूट लेने के बाद मैं फटाफट जितना सामान हो सकता था मैंने फटाफट गैदर किया एंड वो सारा सामान मैंने अपनी इन्वेंटरी से तो रखा ही थोड़ा बहुत, पर मेरे इन्वेंटरी फुल नहीं होने दी बिकॉज मेरे पास बैग था जिसके अंदर मैंने दूसरा सामान भी रख दिया था। एंड फिर काफी ढूंढने के बाद मैं फाइनली बॉस लेवल पे पहुंच चुका था जिसका नाम था नीलिया। बहुत अजीब सा नाम था बट हाँ भाई इसको हराना काफी टफ था जिसको मैं आराम से नहीं हरा पा रहा था। इसके लिए भाई मैं 2 बार मरते मरते बच गया तो मैं फटाफट गोल्डन एप्पल खाने के बाद मैं सीधा वहां से निकल गया क्योंकि वो हर एक हिट पे मेरे को कुछ अजीब से इफेक्ट्स दे रहा था। तो मैंने प्लान ये बनाया कि मैं इसको मारते मारते दीवार के आसपास डाल दूंगा एंड उसको पैक कर दूंगा, जिसके बाद मैं उसकी जो भी लूट है वो पहले मैं लूट लूंगा एंड उसके अंदर से जो भी पावरफुल चीजें मिलेगी उसको मैं लेके उसी को ही मारूंगा। तो एज इट इज मैंने गाइस वो ही किया एंड मेरे पास जो जो चीजें थी मैंने पहले तो खुद को वापस से हील किया क्योंकि 2 बार मैं इससे मरते मरते बचा हूँ, वो भी बहुत गंदे तरीके से। तो इसके लिए मैंने भाई फटाफट से उसकी जितनी भी लूट्स थी उसके चेस्ट के अंदर मैंने वो फटाफट ले लिया एंड मेरे को वहां से एक ब्रोकन हार्ट देखने को मिला जिसका काम ये था कि मेरे को जो भी डैमेज मिलता है उसका मतलब 90% ऑफ लेस डैमेज मेरे को मिलने वाला था। तो मैंने फटाफट से बोल लिया एंड मेरे को जितने भी गोल्डन एप्पल्स सुपर एन्चेंटमेंट्स वगैरह जो भी मिल रही थी मैं फटाफट ले रहा था, जिसमें से एक में से तो मेरे को लूटिंग जो लॉयल्टी है वो मेरे को लूटिंग एंड वो सब मैक्स लेवल की मिल चुकी थी एंड एट द एंड गाइस फाइनली मैंने उस बॉस को हरा दिया। बट मेरे आर्मर की हालत काफी खराब हो चुकी थी, लाइक मेरी लेगिंग्स तो टूटी गई थी एंड यस गाइस यहाँ पे हमें अचीवमेंट मिल चुकी थी स्टनिंग फ्लेक्सेशन, पता नहीं इसका क्या ही था बट मेरे को वहां से एक हेलमेट ऐसी मिली थी जिससे मेरे को भाई 4 हार्ट का एक्स्ट्रा डिफेंस मिलता है जिसका मेरे को कुछ नहीं होने वाला है एंड एक अचीवमेंट ऐसी भी मिल चुकी थी ही वाजंट सो स्ट्रांग इनफ, यानी मैं तगड़ा हो चुका था, ठीक है। तो मैंने सारा जितना भी मेरे को उससे सामान जो मिला वो लेने के बाद मैं निकल चुका था डायमंड को फाइंड करने के लिए क्योंकि मेरा एट द एंड गोल यही है कि मेरे को डायमंड चाहिए।
ठीक है। तो हाँ, पहले ही बोल दूं, ये सीरीज यहाँ पे एंड नहीं होने वाली है, आगे तक जाने वाली है, क्योंकि हम इस जगह को पूरा कॉन्कर करने वाले हैं। फिर गाइस मैं कुछ एक ऐसी जगह पे आ चुका था जो कि एकदम डिफरेंट था। वहाँ पे मेरे को कुछ अजीब चैट्स मिले थी, और वहाँ नीचे जाते मुझे पता चला कि भाई मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे पूरे लोगों की भंडार थी मॉब्स की, क्योंकि अजीब अजीब मॉब्स देखने को मिल रहे थे कि लाइक स्पाइडर स्केल। फिर मेरे को देखने को मिल रहा था एक इंसानी वुल्फ, जो कि भाई सिर्फ नाम का था, मतलब वेयर वुल्फ सिर्फ नाम का था, उसको तो मैंने मार ही दिया। बट यस गाइस, एट द एंड यहाँ पे डायमंड ढूंढना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सेम डायमंड जैसे ब्लॉक्स दूसरे भी थे। एंड वहां से मेरे को एक हिडन ट्रेजर देखने को मिल गया था, जिसमें से मेरे को मिल गई एक नेदरराइट की स्वॉर्ड। यानी गाइस अब हम लोग को डायमंड स्वॉर्ड के लिए वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद जितना जल्दी हो सके मेरे को फटाफट से कुछ डायमंड्स देखने को मिल गए थे, तो मैंने फटाफट से जितना डायमंड्स हो सके मैंने फटाफट कलेक्ट किए एंड या और ढूंढने को निकल गया। एंड एट द एंड गाइस मेरे को एक ऐसी चेस्ट मिली थी जिसके अंदर भाई एमरल्ड्स की पूरी बरसात थी। एंड मेरे को जो डायमंड्स चाहिए थे, जितने चाहिए थे मेरे आर्मर के लिए और टूल्स वगैरह के लिए, मेरे को सब मिल चुके थे। तो उसके बाद मैंने वो सारा सामान लेने के बाद डायरेक्टली चला गया था मैं अपने घर ऊपर की साइड। ऊपर जाने के बाद मैंने अपना पूरा आर्मर वगैरह जितना भी सब चीज़ें थी उन लोगों को प्रॉपर मैंने चेस्ट के अंदर पूरा अच्छे तरीके से रख दिया। एंड फिर मैंने अपना आर्मर को तो आर्मर एंड टूल्स को थोड़ा बहुत एन्चांटमेंट किया, जो भी मुझे नई एन्चांटमेंट्स मिली थी, जैसे कि शार्पनेस 10, मैक्स, लॉयल्टी 8 वगैरह, उन सब के साथ उसको एन्चांट किया, जिसके थ्रू उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हो चुकी थी। एंड उसके बाद मैंने अपने आर्मर जो डायमंड वाला है उसको भी मैंने थोड़ा एन्चांट कर दिया था, यानी नॉर्मल। एंड उसके बाद मेरा जो पुराना आर्मर था उसको मैंने पहना दिया था ये वाले चाचा को। एंड मैंने थोड़ी बहुत क्वेस्ट देखी, जिसमें से मेरी 2 क्वेस्ट तो कंप्लीट हो चुकी थी, जिसका ऑलरेडी रिवॉर्ड मेरे को मिल चुका था अपनी इन्वेंटरी के अंदर, जो कि मैंने रख दी है अभी चेस्ट के अंदर। दैट मीन्स गाइस अब हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट एक और ऐसा डंजन है जिसके अंदर बहुत एक तगड़ा बॉस है, जिसको मारने के बाद एक काफ़ी अच्छी चीज़ मिलती है। तो वो तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही पता चलेगा, ठीक है। तो मेरे को जितने भी सामान और बुक सब मिली तो वो मैंने प्रॉपर्ली अपनी चेस्ट के अंदर रख दिया था। एंड उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, हम लोग ने की वीडियो एंड। तो बस गाइस आज का वीडियो हम लोग यहाँ एंड करते हैं। होप सो आप लोगों को वीडियो के अंदर मजा होगा। मजा आया तो प्लीज ड्रॉप अ लाइक, सब शेयर एंड गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। इस वीडियो का लाइक में रहने वाला 40 का, होप सो कंप्लीट जरूर करोगे। चैनल पे तो सब्सक्राइब करना एंड हो सके गाइस तो डू टेक आवर मेंबरशिप, इट ओनली कॉस्ट 29 रुपीज। आई होप तो आप ले पाओगे। एंड जितना हो सके वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देन लव यू ऑल, सी यू, टाटा एंड बाय बाय।